मैं हूं अंकित अवस्थी। ये जो मेरे पीछे चलते हुए चित्र आप देख रहे हैं, जिसमें कि बम से, धमाके से बिल्डिंग के उड़ते हुए चिथड़े आपको दिखाई पड़ रहे हैं। कार में बैठी सवारियों को अपने सामने अपने ही घर तबाह होते हुए दिख रहे हैं। तबाह घरों के हालात अगर आप यहां पर देखें तो आप समझ पाएंगे कि कैसी स्थितियां बनकर आई हैं। यह सारा घटनाक्रम जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यह है लेबनान की राजधानी बैरूत का नजारा। बैरूत, जहां पर बम धमाकों में लगभग 100 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। लेबनान में एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा हो चुकी है। सैकड़ों लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। इस घटना को किस तरह समझा जाए तो इसका मायना इतना समझ लीजिए कि जो सीज फायर अनाउंस हुआ था कल सुबह, जिसमें तय हुआ था कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देगा ताकि अमेरिका और इजराइल आने वाले समय में उसके साथ नेगोशिएट करें, अगले 2 हफ्ते तक कोई हमला ना करें, वो सीज फायर पूरे एक दिन भी नहीं चला। इजराइल के द्वारा लेबनान पर हमले हुए, बदले में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने पर ट्रंप ने ईरान को धमका दिया है कि या तो सीज फायर की डील मान जाओ, अन्यथा फिर से हम धमकाना शुरू कर देंगे। ये पूरा घटनाक्रम डिटेल में डिस्कस करेंगे साथियों, यानी कि जहां से शुरू हुए थे वहीं आकर खड़े हो गए। सीज फायर पूरे एक दिन भी नहीं चला। आज के सेशन में इस विषय पर जिक्र होगा। आइए डिटेल से चर्चा करते हैं कि क्या सीज फायर टूट गया, क्या पाकिस्तान की मध्यस्थता किसी ने नहीं मानी या केवल इजराइल ने नहीं मानी। सारी बातों की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक क्विक अपडेट याद दिला दें। इस रविवार शाम 5 बजे हमारे द्वारा एक वेबिनार आयोजित की जा रही है, जहां पर मैं आप लोगों को वन टू एंड कैसे कैसे वेबसाइट बनाई जाती है वो सिखा रहा हूं एआई के माध्यम से। इस काम को अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक में कम्युनिटी का ऑप्शन दिया गया है, उसे आप जाकर ज्वाइन कर लें। आपको वहां से सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलें, ताकि आने वाले समय में आपको सारे अपडेट्स मिलते चलेंगे। मेरे प्यारे साथियों, कल मैंने आप लोगों के सामने एक सेशन किया था जिसमें बताया था कि क्या ईरान जीत गया। हमने जीत गया ईरान के साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाकर यह सवाल किया था कि ईरान जीत गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि अमेरिका और इजराइल जो एक रात पहले तक धमका रहे थे कि हम सिविलाइजेशन खत्म कर देंगे, वो अमेरिका और इजराइल सिविलाइजेशन खत्म करते करते ईरान के साथ में डील कर बैठे। और ईरान के साथ हुई डील में ईरान के द्वारा रखी गई शर्तें मान ली गई, और वो शर्तें बहुत ही तरीके से ईरान के पक्ष में थी। मैंने आपको कल भी बताया था कि उन शर्तों में ईरान यूरेनियम का एनरिचमेंट करेगा, इसकी परमिशन थी। ईरान के ऊपर से प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे, इसकी परमिशन थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान कंट्रोल करेगा, इसकी परमिशन थी। जितने भी प्रतिबंध हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, उसकी परमिशन थी। और इन सब बातों को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के माध्यम से बुलवाया जाएगा, इसकी इजाजत थी। इतना सब कुछ ईरान के पक्ष में अमेरिका मान गया था। उन्हीं शर्तों में एक शर्त और थी जिसका तर्क था कि लेबनान के ऊपर हमले नहीं होंगे। एक और शर्त भी थी कि अमेरिका खाड़ी देशों के अंदर से अपने ठिकाने छोड़कर चला जाएगा। इतनी सारी बातें अमेरिका जब मानने को तैयार हुआ था तो यह निश्चित ही ईरान के पक्ष में थी। इन सभी बातों में से जो लेबनान वाली घटना थी वो सबसे इंपॉर्टेंट थी कि लेबनान पर हमले नहीं होंगे। लेबनान इजराइल के उत्तर में है साथियों, जहां पर लगभग 58 लाख के आसपास आबादी रहती है। शिया मेजॉरिटी कंट्री बताई जाती है। वहां पर एक समूह है जो इजराइल के लिए आतंकी समूह की तरह है, उसका नाम हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह को इजराइल के द्वारा लगातार निशाना बनाया जाता रहा है, यह मानते हुए कि हिजबुल्लाह इजराइल के लिए खतरा है। तो इजराइल हिजबुल्लाह को एनी टाइम निशाना बनाता है और हिजबुल्लाह इजराइल में गोले दागता है। ऐसे में लेबनान पर भी हमला नहीं होगा, यह भी सीज फायर के अंदर डलवाया गया था। कल हमने प्रॉपर तरीके से अपने सेशन में आपको यह सारी जानकारी दी थी। हमने अपने ही सेशन में आपको यह वाला पॉइंट बताया था, ईरान की एम्बेसी जो मलेशिया में है उसके द्वारा इन शर्तों में यह बात रखी गई थी कि लेबनान पर हमले नहीं होंगे, रेजिस्टेंस ऑफ लेबनान। ठीक है साहब, यह जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की थी, यह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी ट्विटर पे अपने हैंडल पर डाली थी, इंक्लूडिंग लेबनान। यह ट्विटर पर डाली गई जो जानकारी थी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा, जिसे खुद अमेरिका ने एंडोर्स किया था, माना था कि हां भाई पाकिस्तान ने मध्यस्थता करी है, जो शर्तें रखी हैं हम वो मानने जा रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बकायदा ट्रंप, जेडी वैंस, सेक्रेटरी रूबियो, तमाम लोगों को टैग करते हुए सारी बातें कही थी। इस पूरी बात में लेबनान का जिक्र था। लेबनान की स्थिति अगर
अगर आप देखें तो ये मेडिटेरेनियन सी है, इसके पूर्व की तरफ अगर आप चलते हैं तो इजराइल के उत्तर में लेबनान नामक देश है जिसकी राजधानी बैरूत है। कभी ये फ्रांसीसी कॉलोनी रहा था। कहते हैं कि ये मेडिटेरेनियन के आसपास के देशों में या फिर मिडिल ईस्ट देशों का ये पेरिस है, बैरूत ऐसा हुआ करता था। अब हालात बहुत खराब हैं। लेकिन साथियों, ये घटना जो सीज फायर की थी ये कल सुबह 5 बजे अनाउंस हुई थी, यानी 8 तारीख की मॉर्निंग में 5:30 बजे बम धमाके होने थे। 5 बजे के आसपास मैसेज आ गया था कि सीज फायर हो गया। लेकिन इस सीज फायर की घटना के कुछ ही समय बाद, यानी कि मुश्किल से 10 घंटे बीते होंगे, 3:44 पर एक न्यूज आती है और खबर आता है, ईरान की स्टेट मीडिया कहती है कि हमारी ऑयल रिफाइनरी जो ईरान के लवान आइलैंड पर है वहां पर हमला हुआ है। मतलब सीज फायर में कहा गया था कि अब कोई भी हमला ईरान पर नहीं होगा। पहला टूटने की खबर लगभग 3:44 पर आ जाती है कि वहां पर हमला हुआ है। ईरान की रिपब्लिक न्यूज एजेंसी के द्वारा ट्वीट किया जाता है कि हमारी ऑयल फैसिलिटीज जो ईरान के अंदर लवान आइलैंड पर हैं वहां पर मिसाइल हमले हुए हैं, इसी के चलते हम लोग यूएई और कुवैत पर हमला कर रहे हैं। ईरान के द्वारा इस बात को बिल्कुल नहीं रखा गया, उसने इमीडिएटली यूएई और कुवैत के अंदर बम दाग दिए। मतलब इधर ईरान पर हमले हो रहे हैं, इमीडिएटली यूएई और कुवैत के ऊपर हमले हो जाते हैं 4:41 पर, यानी कि 10 घंटे के भीतर भीतर सारे काम एग्जीक्यूट होने लगते हैं। फिर खबर निकलकर आती है कि इजराइल ने अपनी तरफ से लेबनान के ऊपर हमला कर दिया है और पहले ईरान के अंदर हमला होता है एक रिफाइनरी के ऊपर, फिर लेबनान के ऊपर हमला होता है और वहां पर लेबनान में जो इजराइल के द्वारा बॉम्बिंग की जाती है ये 10 मिनट के अंदर 100 एयर स्ट्राइक होती हैं जो इतनी भीषण होती हैं कि ये साल भर की सबसे भीषण घटनाओं में कंसीडर किया जा रहा है। मतलब आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं, 10 मिनट में 100 बम गिराए जाते हैं बैरूत के अंदर। आप तस्वीरों से इस नज़ारे का अंदाजा लगा सकते हैं। सीसीटीवी की पिक्चर्स इस बात की गवाह हैं कि कितना बड़ा और भीषण हादसा ये हुआ। यहां पर ये तस्वीरें हैं 10 मिनट में हुए 100 एयर स्ट्राइक्स की, जहां जहां पर बैरूत के अंदर, लेबनान के अंदर, जो लेबनान के अंदर बैरूत है, बारबर है, अल मजरा है, टायरे है, इन सभी जगह पर हमले हुए, उनकी तस्वीरें निकल कर आई। कारण बताया गया कि इन सभी सिविलियन जगहों पर हिजबुल्लाह के आतंकी छुपे थे, हमने उन्हें निशाना बनाया। इसमें बहुत सारे सिविलियंस की मौत हुई, लेकिन इजराइल का कहना था कि सिविलियंस को ह्यूमन शील्ड बना करके हिजबुल्लाह रहता है। हमने तो हिजबुल्लाह को टारगेट किया, हिजबुल्लाह के आतंकियों को टारगेट किया, ह्यूमन शील्ड बने हुए लोग जबरदस्ती उसके अंदर शिकार हो गए। कुछ इस प्रकार का इजराइल का इस पूरी घटना पर रिएक्शन रहा। मतलब एक प्रकार से ये जो घटना आप देख रहे हैं, खंडर हुए बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, प्रॉपर सिविल सोसाइटीज आप देख रहे हैं, यहां पर हमले के पीछे का कारण बोले यहां पर आतंकी छुपे थे, ह्यूमन शील्ड बनाकर हमने उन्हें निशाना बनाया। ये तस्वीरें हैं खंडर हुए बिल्डिंग्स की, इमारतें हैं जो आप देख सकते हैं। जानकारी निकलते निकलते जब सुबह पता चली तो लगभग 254 लोग इस घटना में मारे गए थे और 1165 लोग घायल होने की खबर निकल कर आई। लेबनान ने अपने देश में इसे राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया। ये इनके देश के अंदर हुई सबसे बड़ी घटना कंसीडर की गई कि एक दिन में इतने बड़े आतंकी हमले की तरह से इजराइल का हमला होता है जिससे पूरी तरह राष्ट्र हिल जाता है। इस पर ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया आती है कि अमेरिका को इजराइल ने अपना बंधक बना लिया है, वो चाहता ही नहीं है कि ईरान के साथ किसी भी प्रकार से कोई समझौता हो। इजराइल एक भी पल, ये कल भी जब हमने सेशन किया था, कल हमने अपनी पाठशाला पर एक सेशन किया था कि पाकिस्तान का बढ़ता कद, हम उसी समय ये बता चुके थे कि हमला हो चुका है। हमने उसी समय ये जानकारी दी थी कि इजराइल चाहेगा ही नहीं कि पाकिस्तान के द्वारा मीडिएटेड किसी भी प्रकार की सीज फायर हो और अमेरिका युद्ध विराम के लिए निकले, और हुआ भी वही। इसके तुरंत बाद शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, का ट्वीट आता है। वो सीधा सीधा लिखते हैं कि सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, कई जगहों पर उल्लंघन होने की खबर निकल कर आई है। हम सभी पार्टियों से कहते हैं कि वो रिस्ट्रेन करें, रुकें, वो इन चीजों को ना होने दें। असल में शहबाज शरीफ ने अपनी इस उपलब्धि के ऊपर कल पाकिस्तान में पार्टी रखी थी। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, अपने देश के बड़े लोगों को बुलाकर बता रहे थे कि पाकिस्तान का कद अब बढ़ रहा है, पाकिस्तान अब वो नहीं है जो पहले हुआ करता था, लोग हमारी तरफ उम्मीदों से देख रहे हैं, हमने दुनिया में शांति अमन कायम किया है। यह अमन 10 घंटे भी नहीं चला,
पाकिस्तान में इस तरह के हालात उत्पन्न हो गए। इसी बीच में ईरान की तरफ से, जो ईरान की ऑफिशियल मिनिस्ट्री है, उन्होंने बाकायदा इस बात को कोट किया कि वायलेशन ऑफ सीज फायर हो चुका है। यहां के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के ही प्रधानमंत्री के ट्वीट को कोट करते हुए कहा कि आपके ही हैंडल पर लिखा गया था कि इंक्लूडिंग लेबनान सीज फायर जारी रहेगा, जहां पर तमाम नेताओं को टैग किया गया था। फिर यह कैसे सीज फायर होते होते छूट गया, लेबनान के ऊपर हमला कैसे हो गया? इसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस की तरफ से प्रतिक्रिया आई, लेकिन इतना मजबूर यूनाइटेड नेशंस शायद ही किसी ने देखा हो। वो भी केवल खबर बता करके रह गया, उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। बस उसने एक स्टैंड जरूर लिया था कि सिविलियंस आर बीइंग बियरिंग द ब्रंट ऑफ दीज अटैक्स, कि आम नागरिकों के ऊपर इन हमलों का असर पड़ रहा है। यूएन ने केवल खबर दी कि एयर स्ट्राइक हुई है,